गरीबों की सुनो वो तुम्हारी। ओए 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 रुक, भिखारी कहीं के, कहाँ चला आ रहा है? तेरे बाप का घर है क्या? तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे रोकता है? अबे कोई बताओ इसे मैं कौन हूँ, तुझे पता है मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ। मैं नया हूँ तो क्या मतलब कुछ भी बोलेगा तू? चल भाग यहाँ से भिखारी कहीं का। भिखारी बोलता है मुझको तू? मैं यहाँ का बॉस हूँ। मैं कहूँगा मैं यहाँ का एमडी हूँ तो मान लेगा क्या? अबे कोई गधा भी नहीं मानेगा कि तू यहाँ का एमडी है। तो वो उल्लू ही होगा जो कहेगा कि तू यहाँ का बॉस है। मुझे बेवकूफ मत बना। इसकी तो ये देख मेरा आईडी। हमारे बॉस का आईडी तेरे पास कहाँ से आया? पता नहीं कहाँ से चले आते। मेरा आईडी यहाँ से, वरना चल निकल यहाँ से। हट, निकल। मेरी बिल्ली मुझे से मैम, अभी किसी को बुलवाकर मैं इसे नौकरी से निकलवा देता हूँ। भिखारी के पास फोन? देखा देखा अब तो समझ जा। इतना महंगा मोबाइल मेरे पास है और तू मुझे यहाँ से बाहर निकालने की बात कर रहा है? जरूर ये चाइना का सस्ता माल होगा। मुझे पागल समझा है क्या? भिखारियों की लाइफ पे प्रोग्राम बनाने के लिए मैं सब कर रहा हूँ। तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा क्या? चल निकल यहाँ से, भाग। जाता है कि कुत्ते छोड़ू तुझमें? चल भाग, वहाँ जाके बैठ जा। देख भाग यहाँ से। जाता है कि नहीं? इसकी तो अगर किसी और चैनल को पता चल गया कि कंपनी की सीईओ को एक वॉचमैन ने निकालकर बाहर फेंका है तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। क्या जमाना आ गया। हाँ देख लूंगा, क्या करूँ इसका मैं। साला ऐसे वक्त तो दिमाग भी काम नहीं करता है। अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखा तुमने, ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा है। इसकी इतनी हिम्मत, अभी देखती हूँ इसे। फिर से आ गया? अरे तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारे सीईओ हैं, हम सबके बॉस। सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे लगा आप भिखारी हैं जो भीख मांगने निकले। तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। सॉरी सर, पर आपका हुलिया ही ऐसा है ना। नॉनसेंस, उस सिक्योरिटी गार्ड को मेरे टैलेंट की पहचान ही नहीं है। भिखारी बनने में क्या टैलेंट सर? दोस्तों, मैं आपके बीच रहने वाला एक आम इंसान हूँ। ये गई जगह पर आज के इस इंटरनेशनल भिखारी डे पर मैं आपको उनकी कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। इस देश में जहां 90% लोग करियर के नाम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चुनते हैं, वहीं यहाँ के भिखारी कितना कमाते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए मैं खुद भिखारी के बेस में रिसर्च करने निकला तो ये जानकर हक्का बक्का रह गया कि एक भिखारी करीब करीब 2400 रुपया कमा लेता है, वो भी 3 घंटे में। हमने पूरा हिसाब किताब कर लिया, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे मेहमान भिखारी कन्नप्पा से। भिखारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप भी एक भिखारी लग रहे हैं। इसीलिए तो आप इतनी कमाई कर पाए। एक बात तो आपको समझनी होगी सर, भीख देकर लोग अपने सारे पापों का प्रायश्चित करते हैं। हम पर कोई ऐसा नहीं करता सर। और भीख कौन नहीं मांगता? टीआरपी बढ़ाने के लिए आपने भी मांगा। ये तो मुझे ही लपेट रहा है। हम भीख के इस जंजाल को और अच्छी तरह से समझेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है सर। ये नैना किधर है? उसने कहा था ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ब्रेकिंग न्यूज लाने वाली है। लंच टाइम हो गया और अभी तक उसी का आता पता नहीं। कहां पर खो गई है? जाओ पता लगाओ उसका। रुको, वो गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज मेरी मदद करो। दूंगा पर 1000 रुपए लूंगा। हाँ हाँ दे दूंगी, चलो तो सही। आज तक कोई काम फ्री में नहीं किया। वैसे वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि वो चिकन और मटन में डॉग का मीट मिला रहे थे और मैंने वो शूट कर लिया, इसीलिए। ब्रेकिंग न्यूज बनाने के चक्कर में तुम खुद ब्रेक हो जाती तब पता चलता। और सुनो, लोगों को जो भी खाना है वो खाएंगे, तुम उन्हें कोई भी सच्चाई दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शुक्र है कि तुम पकड़ी नहीं गई, वरना वो लोग तुम्हारा भी मटन बनाकर बेच डालते। हेलो, रुको रुको, एक बात याद रखो, जब कोई लड़की मदद मांगे ना तो बिना अपना फायदा देखे उसकी मदद करनी चाहिए। पुलिस वाला हो, मीडिया वाला हो या फिर वकील हो, कोई बिना पैसों के काम नहीं करता। चलो पैसा दे दो, चलो। उन गुंडों के हाथ लग जाती तब पता चलता
कि फायदा उठाना किसे कहते हैं। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया ना, चलो अब निकलो यहाँ से। अगली बार ना इस काम के 5,000 दूंगा। अरे जा जा। पता नहीं सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देख लिया। थू। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो टीवी बंद कर दीजिए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये प्रोग्राम बस आप ही के लिए बना है। एक तरफ चाइना प्लास्टिक, राइस और एग बनाकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वही हम इंडियंस भी कुछ पीछे नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग चिकन और मटन में कुत्ते का मीट मिलाकर बेच रहे हैं, वो भी 300 रुपए किलो में, पूरे धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन आप मटन खा रहे हैं और उसको बड़े चाव से खाते हुए एंजॉय कर रहे हैं, और उसे में आप ही के पालतू कुत्ते का मटन हो। इसलिए अगली बार अपने प्लेट में का मटन अपने मुंह में डालने से पहले ये चेक कर लें कि आपका कुत्ता भौंक तो रहा है ना, और पड़ोसी का भी चेक कर ले कि वो भी भौं भौं कर रहा है ना। ध्यान रखिएगा। ब्रेक के बाद हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे और करेंगे भाव भाव। मिस नैना, अगली बार अगर कोई कवर स्टोरी बनाओगे ना तो वो कुत्ते बिल्लियों पर नहीं, इंसानों पर बनाना। फिर देखना हमारा प्रोग्राम बिल्कुल हिट हो जाएगा। एक बात कहूँ सर, तो आपने इसे अपनी स्टोरी बताकर क्यों प्रेजेंट किया? एक नंबर के कसाई लग रहे हैं। सर, आपने ये क्यों कहा कि ये स्टोरी आपने बनाई है, जबकि सारी मेहनत तो नैना मैडम ने की है? अरे वो तो सिर्फ न्यूज बनाती है, और तुम जानते हो मैं क्या करता हूँ? मैं उसे सीरियस, सेंसेशनल बनाता हूँ। क्या समझे? वो सीट देख रहे हो वहाँ पर बैठ के टीआरपी बढ़ानी पड़ती है। तुम जाओ। अभी जो स्टोरी रिकॉर्ड किया ना उसे एडिट करके मुझे दिखाओ। अब एडिट करके क्या फायदा सर? वो क्यों? ये लाइव प्रोग्राम है। लाइव प्रोग्राम? अबे घोचू कहीं के, लाइव प्रोग्राम में तूने चैनल के टीआरपी सीक्रेट्स रिवील कर दिए। जा बंद कर उसे, जा। छोड़ दो मेरे बच्चे को। छोड़ दे। मैं इसे मार डालूंगा। देखो, छोड़ दो। बचाओ उसे। हाथ बताना है तो मार मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही। ये एक साइको किलर है जो किसी भी वक्त उस बच्चे की जान ले सकता है। ये क्या कर रहे हो तुम? कर क्या रहे हो? कोई न सीखेगा, कह रहा हूं। उसे कुछ मत करना। रुको। नहीं। दूर मैंने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। ये फरिश्ता बन के आया और मेरे बच्चे की जान बचा ली। मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू मैडम। आखिरकार हमने उस बच्चे की जान बचा ही ली। एक कैमरामैन की कोशिश से वो किडनैपर पकड़ा गया। कैमरामैन के साथ मैं हूँ नैना, जनश्री न्यूज से। ये चलो जाओ यहाँ से। पैक अप। हे, प्लीज मेरी बात तो सुन लो। नैना, बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। तुम्हारी प्लीज प्रॉब्लम नैना, क्या है? अब तो तुम्हारी ओपिनियन मेरे लिए अच्छी हो गई है ना? तुम्हारे लिए मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, इसलिए अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं बनता। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तो और क्या कहूँ, तुम कितने इररिस्पॉन्सिबल हो पता है। अभी तक दूसरों के सहारे जी रहे हो। हेलो, माना कि मैं काम नहीं करता, पर मेरी भी जिम्मेदारियां हैं। रोज कितने बजे उठते हो तुम? सुबह 12 बजे उठ जाता हूँ। उसे सुबह सुबह नहीं, उसे दोपहर कहते हैं। सॉरी। अच्छा बताओ, सोते कितने बजे हो? थोड़ा लेट हो जाता हूँ, 8 साढ़े 8 बज जाते हैं। तो उस दिन रात को 12 बजे क्या कर रहे थे तुम वहाँ? हाँ? वो तो वीकेंड था ना, इसलिए। कुछ करते तो होने ही, वाइफ को क्या खिलाओगे? इसीलिए तो पैसे वाली लड़की से शादी कर रहा हूँ। अच्छा, और अगर वो पैसे भी खत्म हो गए तो? तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? हाँ? वैसे तब मैं नौकरी कर लूंगा। तो वही नौकरी अब क्यों नहीं कर लेते? अभी क्या जरूरत है? मुझे यकीन तो होना चाहिए कि तुम काम भी कर सकते हो। अगर मैं काम करूंगा तो मेरे दोस्त बुरा मान जाएंगे। तो फिर इस जन्म में तो कोई नहीं कहेगा कि तुम एक अच्छे इंसान हो। भूल जाओ। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं काम करूंगा। अभी तुमने ही तो कहा काम करने पर तुम्हारे दोस्त बुरा मान जाएंगे। उन गधों को जो सोचना है सोचने दो, मुझे क्या। पर ये तो बताओ, मुझे नौकरी देगा कौन? यस, कम इन। सर, विकी के बारे में बताया था ना, यही है। ठीक है, मैं देख लेता हूं। ओके तुम निकलो। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ये मटन बिरयानी भी ना जितनी स्वादिष्ट होती है, खाने के बाद तकलीफ भी उतनी देती है। मटन दांत में फंस जाते हैं। मैं रेज्यूमे। नैना ने तुम्हारे बारे में सब बताया। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? अभी तो आपने कहा कि नैना ने सब बताया है। पढ़े कितने हो? न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ सर। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ एजुकेशन कितनी है, पढ़ाई कितनी की है तुमने? सर,
पहले आप कहते हैं नैना ने सब बता दिया है, फिर घड़ी घड़ी ये सवाल पूछकर कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं सर? ओके, जितनी चादर होती है हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए। इसका मतलब बताओ। सर जितने बाल हो उतनी ही कंघी करनी चाहिए। इससे पहले क्या काम करते थे? शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था सर। शादी के लिए ढूंढो या टाइम पास के लिए, मुझे क्या? ए, सर मैं पूछ रहा हूँ कि काम क्या करते तो तुम? जॉब। शादी के फंक्शंस में वीडियो शूट करता था सर। हेलो, तुम्हें क्या लगता है मीडिया कवरेज करना कोई शादी में खड़े रह के दूल्हा दुल्हन की तस्वीर निकालने के बराबर लगता है तुम्हें? जी सर। इट्स अ सीरियस जॉब। इसमें एडवेंचर होता है। जो भी कवर किया जाता है उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए। दिस इज मीडिया। सर हाँ। एडवेंचर तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ वेरी गुड। और डेयरिंग तो मेरे खून में है सर। कल से काम पर आ जाना, तुम्हारी नौकरी पक्की। मैं तुम्हें काम सिखा दूंगा, ठीक है ना? थैंक यू चलो, सर। चलो। क्या रिया? अच्छा एक बात बताओ, क्या सर? ये क्या लगा रखा है? सर क्या सर? क्या क्या सुनो, सर? हाँ तुम्हारे सर के पीछे जो फूल बना रखा है वो क्या है? सर हाँ। क्यों मजाक कर रहे मैं हैं? मजाक कर रहा हूँ। ये तो फैशन है ना सर। ये ले लूं? अरे रे, ये तो मैंने झूठी की है। ये चलेगा? नहीं सर, हाँ। ये चाहिए। तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ले जाओ। थैंक यू सर। वेरी गुड। शादी में प्यार कितना जरूरी है, कल इस टॉपिक पे इसी से डिस्कशन करूंगा। लीजिए मिठाई खाइए। जिस चैनल ने मुझे झूठे इल्जाम लगाकर बदनाम किया था उसी ने सामने से बुलाकर मुझे नौकरी दी है। लो खाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि कल से मैं उस चैनल का एम्प्लॉय बन जाऊंगा। ये बात मेरे ससुराल वालों को बता दीजिए और ये मिठाई भी भिजवा दीजिए। हाँ ठीक है, ज्यादा मत उड़। शादी का फंक्शन हो या फिर न्यूज चैनल हो, जहाँ भी काम कर ईमानदारी से करना। हेलो, आजकल पुलिस और पॉलिटिशियन से ज्यादा मीडिया वालों का रौब चलता है, इतना समझ लीजिए। अरे वाह, आखिर अपने भैया से अच्छी नौकरी मिल ही गई तुम्हें। सुना आपने? भाभी ये लीजिए मिठाई खाइए। थैंक्स विकी। लो बेटा। हाँ लेकिन उसके पहले 1 महीना टिक कर काम कर, फिर पता चलेगा नौकरी अच्छी या बुरी। जिन लोगों ने तुझे बदनाम किया वही तुझे काम दे रहे हैं, इसका मतलब समझता क्या होता है? आप ना बस चुप ही रहिए। तुम अपने भैया की बातों पे ध्यान मत दो, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक्स भाभी। नमस्कार सर ये है फर्स्ट लेटर। हाँ, पढ़ो। मेरा नाम रोहिणी है हाँ। और मैं सकलेशपुर से लिख रही हूँ। अच्छा। सर मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ पर मेरी शादी नहीं हुई है। थू। प्लीज मुझे इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन बताइए, ये इनका सवाल है सर। देखिए मिस रोहिणी, अच्छा होता अगर आप शादी के बाद प्रेग्नेंट हो जाती, बाकी आपकी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ। नेक्स्ट। सर हाँ। ओंटी कोप्पल से रंगना। नमस्कार रंग। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। हाँ। जब मैंने कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई और अब मुझे लगता है कि बच्चा होना चाहिए, तो बताइए मैं क्या करूं? शास्त्रों में लिखा है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए शैतान का होना सॉरी संतान का होना बहुत जरूरी होता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहूंगा कि जाओ अपनी बीवी को बनाकर वापस ले आओ या फिर किसी अनाथाश्रम से किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लो। देखिए बाकी आपकी मर्जी। नमस्कार। नेक्स्ट प्लीज। मैं हूं जैन नगर से जगदीश। मेरी बीवी मुझसे 2 महीने बड़ी है। इस वक्त वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। क्या वो पूरे 9 महीने में बच्चे को जन्म देगी या फिर 2 महीने एक्स्ट्रा लेगी? प्लीज मुझे बताइए। देखिए मिस्टर जगदीश, इस समस्या का समाधान आपको चाइनीज कैलेंडर में मिलेगा। बाकी आप कभी ऑफिस आ जाइए, हम दोनों मिलकर बात करते हैं, समझ गए ना? नेक्स्ट। सर लास्ट लेटर। हाँ। सर हाँ। मेरा नाम है रवि कुमार। हाँ। मेरी शादी को 1 महीना हो गया है। मेरी बीवी मुझे सोने की जगह ही नहीं देती। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? देखिए, अगर आप मैट पे सोते तो कोई बात नहीं, अगर आप बेड पे सोते तो आपके हाथ पैर टूट सकते हैं। मेरे पास बस यही जवाब है। अबे फाड़ दे उसे। सर लोगों ने इतने प्यार से ये लेटर लिखे हैं, हाँ। तो इन्हें मैं कैसे फाड़ सकता हूं सर? नहीं फाड़ सकते? बिल्कुल फाड़ सकते हैं। नहीं समझे ना? समझो सर। हम इन लेटर्स को फाड़ सकते हैं। कैसे सर? क्योंकि इन लेटर्स को हम ही ने लिखा है और हम ही ने पोस्ट किया है अपने एड्रेस पर। तुम्हें क्या लगता है कि पब्लिक के पास इतना टाइम है जो ऐसे फालतू सवाल पूछे? मुझे पहले से शक था सर कि ऐसा ही कुछ होगा। सुपर्ब सर। देखो, शादी बचाने का पहला उसूल होता है अंदर क्या चल रहा है बाहर पता ना चले, बाकी सब बकवास है। ये बिल्डर चोर है। तुम्हें पता है ना मीडिया कवरेज कैसे करते हैं? सब कुछ कवर करना। ओके 1 मिनट, सब शांत हो जाइए प्लीज। देखिए शांत हो जाइए, एक एक करके बताइए प्रॉब्लम क्या है। इस बिल्डर ने हमें वादा किया था कि 40 लाख में हमें घर बना के देगा। इसके लिए हमने 15 लाख रुपए भी दिए थे, पर अब तक ना फ्लैट मिला है और ना ही पैसे।
तो आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। हमने वो भी किया पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो देखो बिल्डर। कैमरा उसकी तरफ घुमाओ। हटाओ ये कैमरा यहाँ से। देखो उस वक्त इन फ्लैट्स की कीमत भले ही 40 लाख थी पर अब करोड़ों में हो गई है। अगर उतनी रकम दे सकते हो तो ये फ्लैट मिल सकते हैं, वरना सब के सब दफा हो जाओ यहाँ से। इन्हें यहाँ तक आने किसने दिया? तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने कहा ना शूट मत करो, भगाओ सबको यहाँ से। देख तू मुझे कैमरा से शूट करेगा तो मैं तुझे इससे शूट करूंगा। हाँ कर दीजिए शूट, हमें एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी। चलिए। विकास तुम ठीक हो ना? पकड़ो इसे। जरा इन्हें बताता हूं, स्कूल में टीचर शाबाशी देने के लिए भी मुझे छूने से डरते थे और तुमने मुझे धक्का मारा। अब सोचा है तुम्हारा क्या होगा? चलो वहां पर। कैमरा छीन लो इससे। पकड़ो उसे। भागने ना पाए। सुन, तू नहीं जानता मेरी पहुंच कहां तक है। इस घोटाले में बड़े बड़े मिनिस्टर भी शामिल हैं, यहाँ तक कि सीएम का भी हिस्सा है। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, समझे? नैना, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बताकर अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया है। अब शाम की ब्रेकिंग न्यूज देखना मत भूलना, समझे? बाय बिल्डर। नैना चलो। बिल्डर गोपीनाथ रेड्डी हमारे न्यूज चैनल के कैमरामैन को जान से मारने की धमकी दे रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि इस घोटाले में बड़े बड़े मिनिस्टर भी शामिल हैं। इस बिल्डर की करतूतों का पर्दाफाश होने की वजह से सारी जनता रोष में है। नैना, आज तुमने साबित कर दिया कि मीडिया की पावर के सामने किसी की भी नहीं चल सकती। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। अगली बार जब कोई रिपोर्ट कवर करने जाओ तो जितना हो सके उतने लड़ाई झगड़े दिखाओ, ओके? और फिर देखना हमारी जो टीआरपी है ना वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ऊपर तक चली जाएगी, ओके? वेरी नाइस। सर हाँ। मिनिस्टर साहब का बार बार फोन आ रहा है। मिनिस्टर का क्या, अब तो प्राइम मिनिस्टर का भी फोन आएगा तो मैं उसे काट दूंगा, नहीं करूंगा बात। जी सर। आखिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मीडिया की ताकत होती क्या है, ओके? वेरी गुड नैना, आई अप्रिशिएट। सर इसका सारा क्रेडिट जाता है विकी को। आज की स्टोरी इसकी मदद के बिना पॉसिबल ही नहीं थी। यस। सच में? मतलब मैंने अच्छा काम किया है क्या? अरे एक बार फिर से कहो ना। हाँ बाबा, 100%। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तुमने तो आते ही कमाल कर दिया। देखो आगे भी ऐसे ही काम करते रहना, बहुत तरक्की करोगे, आसमान छूओगे। बहुत अच्छे बेटा, कीप इट अप। थैंक यू सर। ओके, आगे भी ऐसे ही मेहनत करना, ओके? हाँ सर। ओके 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 नैना, कैरी ऑन कैरी ऑन। क्या बात है सर, आज तो कमाल हो गया। इससे पहले जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज होती थी तो सारा क्रेडिट आप लेते थे, पर इस बार वो क्रेडिट उन्हें दे दिया। अबे अगर इस न्यूज का क्रेडिट मैं लेता ना तो वो लोग मेरे नाम की सुपारी देकर मुझे मरवा देते, और फिर क्या होता? जान चली जाती तो उस क्रेडिट का ताज मेरा भूत पहनता
क्या समझा? जी सर। चल अभी काम पे ओके, लग जा। सर। चल।